4 जून को देश का माहौल काफी नाजुक रहा है। बीजेपी और इंडिया ब्लॉक में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। वहीं जहां लोगों को उम्मीद थी कि बीजेपी शायद एक मेजर विन स्वीप कर सकती है। इलेक्शंस के ये रिजल्ट्स तो आज दिन भर छाए रहेंगे, पर आपको बता दें कि जहां ये सब हो रहा है वहीं इलेक्शंस में बिजी रहने वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर काफी स्ट्रेन आ गया है और आए दिन उनके पास काफी कंप्लेंट्स और रिक्वेस्ट आती रहती है। हालांकि इन कंप्लेंट्स के अलावा लोग ईसीआई से काफी गुस्सा भी दिखे है कि उन्होंने इस लोकसभा इलेक्शंस में अपना काम अच्छे से नहीं किया। लेकिन अभी गुस्सा लोगों में सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी उठ गया है कि भला उन्होंने क्यों नहीं मेक श्योर किया कि इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से हो। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि भला सुप्रीम कोर्ट के किन एक्शंस की वजह से लोग इतने दुखी है और क्या सच में सुप्रीम कोर्ट और बेहतर काम कर सकती थी या नहीं। इस मामले में घुसने से पहले आपको बता दें कि अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर ये इल्जाम लग रहे हैं कि वे रूलिंग गवर्नमेंट फेवरिंग हो गए हैं, ने अभी बीते दिन ही इंडिया ब्लॉक की एक रिक्वेस्ट से अग्री किया था और लोगों को चौंका दिया था। जी हाँ, आपने सही सुना। अभी बीते दिन ही इंडिया अलायंस ने ईसीआई से एक रिक्वेस्ट की थी कि वे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग और रिजल्ट्स डिक्लेयर करे, उसके बाद में ही जाकर ईवीएम वोट्स की काउंटिंग शुरू करे। द अपोजिशन डेलीगेशन हैड हाइलाइटेड दैट द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 स्टेट्स दैट द रिटर्निंग ऑफिसर हैज टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग पोस्टल बैलेट्स फर्स्ट। लेकिन इस रूल में एक चेंज ईसीआई ने साल 2019 में ही कर दिया था कि अब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग नहीं भी खत्म हो तो ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो सकती है, जिससे काफी गुस्सा अपोजिशन पार्टीज दिखी थी। और इस डिमांड की मांग करते हुए सबसे आगे कांग्रेस लीडर और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी दिखे थे, जिन्होंने कहा था कि ऐसे कैसे ही ईसीआई ने एक रूल को बदलने का फैसला लिया है और फटकारते हुए कहा था, दिस इज अ ग्रेव एंड क्लियर वायलेशन ऑफ अ स्टैट्यूटरी रूल। यू कैन नॉट चेंज अ स्टैट्यूटरी रूल थ्रू अ गाइडलाइन और अ लेटर। और वहीं आपको बता दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वे पहले पोस्टल बैलेट की ही काउंटिंग शुरू करेंगे। ईसीआई द्वारा इंडिया ब्लॉक के रिक्वेस्ट को मानने से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी बड़े खुश हुए हैं और उन्होंने स्टेट करते हुए कहा है कि What one is happiest about the most is that a very glaring issue of democracy, namely counting postal ballots first, has been graciously and promptly agreed to by the ECI 1 or 2 days before the counting of votes and shall be implemented tomorrow। भले इंडिया ब्लॉक और अपोजिशन इस मामले में खुश होगी ईसीआई से, वहीं वे उनसे अभी भी नाराज है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस इलेक्शन सीजन में बहुत काम अच्छे से नहीं किए हैं और कितने ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस को इग्नोर किया है, जो कि स्पेशली पीएम मोदी द्वारा किए गए थे। इस मामले में अब एक उंगली सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी उठी है कि उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शनिंग में इंटरफेयर करने से सख्त मना कर दिया था, जिसकी वजह से ही आज इस लोकसभा इलेक्शंस में इतने रूल्स टूटे हैं और ये पीरियड इतना अनफेयर जा रहा है। असल में बात यह है कि लोगों के लिए बहुत आसान हो गया था ये नोटिस करना कि इलेक्शन से जुड़े सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही हैंड्स ऑफ अप्रोच ले लिया है और कोई भी मामला एंटरटेन नहीं कर रही है। और ये अप्रोच पिछले साल से देखा जा रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट में 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स के प्रोसेस में बदलाव लाया था इन ऑर्डर टू सिक्योर देयर इंडिपेंडेंस। द कोर्ट हैड क्रिएटेड अ कमिटी कंप्राइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू मेक अपॉइंटमेंट्स टू द इलेक्शन कमीशन अंटिल पार्लियामेंट एनैक्टेड अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट। हालांकि मामला बिगड़ गया जब पिछले साल दिसंबर में यूनियन ने एक न्यू लॉ पेश करते हुए इस कमेटी में एक मेजर चेंज ये किया कि सीजीआई की जगह उन्होंने एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को मेंबर बना दिया। इस लॉ को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया तो उन्होंने इस मामले में इंटरफेयर करने से मना कर दिया। इस न्यू लॉ की मदद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया था इलेक्शंस के ठीक पहले, वो आर ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू। और जब इनका भी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो उन्होंने एक बार फिर से इस मामले में इंटरफेयर करने से मना कर दिया था। द कोर्ट रिफ्यूज्ड टू स्टे द अपॉइंटमेंट्स एज वेल एज द लॉ ऑन द ग्राउंड दैट द लोकसभा इलेक्शन वाज अबाउट टू कमेंस। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको बता दें कि इसके अलावा ऑन April 15, the Supreme Court rejected a petition seeking arrangements to be made by the Election Commission to enable internally displaced persons from Manipur settled outside the state to cast their votes in the election by setting up special polling booths in the states to which the displaced person had moved। और वहीं अप्रैल 26 को सुप्रीम कोर्ट ने उस प्ली को भी डिसमिस कर दिया था जो कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल स्लिप्स की वेरिफिकेशन की मांग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कर रही थी और जिसमें सीनियर एडवोकेट
प्रशांत भूषण लीड पिटिशनर थे। एक दूसरे मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने प्ली को रिफ्यूज कर दिया था जब मई 14 को उनके सामने एक प्ली आई सीकिंग टू डिस्क्वालीफाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम इलेक्शंस फॉर अलिजेडली मेकिंग हेट स्पीचेस एंड इन्वोकिंग रिलीजन ड्यूरिंग कैंपेनिंग। और ECI से जुड़े एक दूसरे मामले में मई 24 को सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर पास करने से मना किया, वेयर इट वाज आस्क्ड टू ऑर्डर इलेक्शन कमीशन टू पब्लिकली रिलीज द बूथ वाइज एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोटर्स अमिड द लोकसभा इलेक्शंस। हालांकि एक इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट में मई 25 को खुद ही ECI ने इस मामले में एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स cast in each parliamentary constituency during the first 5 phases of the election के डेटा को पब्लिश कर दिया था। आपको बता दें कि सिर्फ एक ही मौके पर लोगों को फील हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन के पॉइंट को अपहोल्ड किया था जब उन्होंने मई 10 को दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी थी। हालांकि उन्होंने इस प्रिंसिपल को भी अच्छे से फॉलो नहीं किया है जब उन्होंने बाकी के मिनिस्टर्स और लीडर्स को बेल देने से मना कर दिया। इट रिजेक्टेड द इंटरिम बेल एप्लीकेशंस ऑफ फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर एंड द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी हेमंत सोरेन एंड द आम आदमी पार्टी पंजाब MLA जसवंत सिंह, both also arrested in money laundering cases. Both had sought to rely on the precedent of the bail granted to केजरीवाल। जहां कई लोगों ने ECI के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के भी इन एक्शन को फटकार लगाई है, वहीं आपको बता दें कि कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में दखल नहीं देकर सही किया है। जी हां, आपने सही सुना। इस मामले में ऋत्विका शर्मा, सीनियर रेसिडेंट फेलो एंड लीड एट द लीगल पॉलिसी थिंक टैंक विधेश सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ने अपने व्यूज देते हुए स्टेट किया है कि Article 324 of the Constitution of India squarely vests the superintendence, direction and control of elections with the Election Commission। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करने लगेगी तो जुडिशरी का लोड तो बढ़ेगा ही, पर मामले और डिले भी हो जाएंगे। जिसके साथ ही she has also stated the Supreme Court has decided on the more principled issues concerning elections and electoral reforms, but it has remained hands-off with respect to the more practical issues concerning the conduct of elections। वहीं इस मामले से अग्री करते हुए शुभांकर दाम, चेयर प्रोफेसर ऑफ पब्लिक लॉ एंड गवर्नेंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि कोर्ट्स डोंट वांट टू एंड शुडंट माइक्रो मैनेज इलेक्शंस। उन्होंने फर्दर ऐड किया है कि द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नेवर प्रिवेंटेड द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। नेवरदलेस, द मेन रीजन व्हाई इट हैज चूजन नॉट टू इंटरवेन इन इलेक्शंस इज इट्स इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशंस। अब जैसे ही हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन एक्शन पर सवाल उठाया है, जिसमें सीनियर लॉयर एंड राइटर कलिस्वाराम राज, who practices in the Supreme Court and the Kerala High Court, भी मौजूद है, जिन्होंने कहा है कि the hands-off approach has relevance only when the court's order interferes with an ongoing election. It is unconvincing when the court adopts such an approach when the direction sought for will in no way meddle with the polls। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि भले इलेक्शन की ड्यूटी का जिम्मा ECI का है, पर अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट को ही स्टेप अप करना पड़ेगा, जो उन्होंने नहीं किया। And stated, securing the purity and integrity of the electoral process is not the sole duty of the Election Commission. When the Commission fails in its duty, other organs of the government, including the legislature, the executive, and the judiciary, also have key roles to play. The role of the Supreme Court with respect to election has been highly disappointing. The court had clearly failed in carrying out its constitutional function as against the executive, parliament, and the Election Commission itself. तो ये था लोगों का stand on the working of Supreme Court in relation to the elections। इन सब में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।